हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आप ये जो देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग सोए हुए हैं। यह एक फुटपाथ है, वहाँ पर सो रहे हैं। यह है दोस्तों शहर की ज़िंदगी। शहर में लोग आते हैं कामयाब होने के लिए, कुछ रोज़गार की तलाश में। दोस्तों, कुछ लोग सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को रहने का भी ठिकाना नहीं मिलता, तो वहाँ पर उनको फुटपाथों के ऊपर रहना पड़ता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गांव की ज़िंदगी, वहाँ पर उगते हुए सूरज को हम देख सकते हैं। उगते हुए सूरज को हम नमस्कार करके अपना दिन शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों, यहाँ पर हम एक किसान की कहानी लेने जा रहे हैं, जो कि सूरज की पहली किरण के साथ उठता है और फिर अपने खेतों की तरफ चल पड़ता है। यह है वो किसान जो मेहनती किसान है, और सूरज की पहली किरण के साथ ही उठना इसकी दिनचर्या है। यह ठंडी हवा का आनंद ले पाता है, सूरज की पहली किरण को महसूस कर पाता है, और फिर वो अपने खेतों में जाके काम करता है, हल चलाता है। दोस्तों, यह दिन भर बहुत कड़ी मेहनत करता है, पर लेकिन इसके मन में, इसके दिल में एक बहुत ही सुकून है, और उसी सुकून के साथ ये अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी व्यतीत कर रहा है। दोस्तों, यह है वो मेहनती किसान जो खेतों में हल चलाता है और एक बहुत ही संतुष्टि भरा जीवन व्यतीत करता है। इसके दिल में दोस्तों शहर की तड़क भड़क के बारे में कभी भी ख्याल नहीं आता है। यह जानता है कि शहर की जो तड़क भड़क है वो बनावटी है, और जो गांव का जीवन है वो बहुत ही शुद्ध और बहुत ही सुखद है। यह किसान दोस्तों पूरी संतुष्टि के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। इसको मालूम है कि शहर की तड़क भड़क में एक बनावटीपन है, और गांव में जो ज़िंदगी है उसमें एक बहुत ही संतुष्टि है। दोस्तों, ये खेतों में काम पूरा परिवार मिलके करता है, और पूरा परिवार मिलके फसल को बोता है, और उसी फसल को ये मिलकर काटते भी हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से ये सुबह से लेकर शाम तक खेतों में रल मिल के काम करते हैं, और जब खाना खाने का समय आता है तब भी ये सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। और उस भोजन का दोस्तों आनंद ही कुछ और होता है, जो ये खेत में बैठ कर के खाते हैं। इनको देख के दोस्तों आपको भी लगता होगा कि इनका जीवन कितना ही संतुष्टि भरा है, कितना प्यार भरा है। और ये रल मिल के खेतों में काम तो करते ही हैं। जब शाम हो जाती है फिर ये रल मिल के घर को भी आते हैं, और सभी घर वाले, आस पड़ोस वाले सभी जने एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और अपने दुख सुख साझा करते हैं। और दोस्तों, इसी तरह से इनका जीवन चलता रहता है। इनके जीवन में जो खुशियां हैं वो भी इनकी अपनी होती हैं, और जो दुख हैं वो भी इनके अपने साझे होते हैं। दोस्तों, शहरों की तरफ पलायन करना कई बार इंसान की मजबूरी होती है, लेकिन कई बार देखा देखी, एक दूसरे की देखा देखी लोग शहरों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, और इसी तरह फिर शहरों में आबादी बढ़ती है। पलायन से रोज़गार वहाँ पर घटता है, और वहाँ पर ना रहने के लिए छत मुहैया हो पाती है, और ना ही कोई ढंग का काम मिलता है। और इसी तरह लोगों को दोस्तों सड़कों पर रहना पड़ता है, बहुत ही मजबूरी में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और देखा जाए दोस्तों, ये एक मृग तृष्णा है। अगर मृग तृष्णा के पीछे आदमी भागता रहेगा तो फिर इसको संतुष्टि कभी भी नहीं मिलेगी। और दूसरी तरफ दोस्तों, अगर एक संतुष्टि के साथ अगर हम यहाँ पर जो काम हम कर रहे हैं उसी को मन लगा के, उसी को दिल लगा कर करें, तो उसमें भी तरक्की मिलना संभव है। आजकल दोस्तों गांव में भी बहुत से रोज़गार हैं, बहुत से काम जो किए जा सकते हैं। वहाँ पे भी रह कर के लोग अच्छा बढ़िया जीवन यापन कर रहे हैं और अच्छी तरक्की कर रहे हैं।
तो चलिए दोस्तों, हम अगर गांव में भी रह रहे हैं तो गांव में भी हम अपने मुताबिक अच्छा सा काम ढूंढने की, अच्छा काम करने की कोशिश करें और यहाँ पर भी शहर वाली सुख सुविधाएँ लाने की कोशिश करें। सो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको यह अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।